राहुल तो बहुत कमजोर हो गया है। हाँ, ये अक्सर बीमार रहता है। ठीक से खाता पीता नहीं है क्या? इसे तो फास्ट फूड ही पसंद है, फल सब्जी खाता ही नहीं। देखा आपने, फास्ट फूड खाने के कितने नुकसान हैं। डॉक्टर और राहुल की मम्मी ने अपनी बात अनेक शब्दों को मिलाकर कही। शब्दों के ये समूह वाक्य कहलाते हैं, अर्थात शब्दों का यह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। ध्यान दीजिए, वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, जैसे बच्चे फल खाते हैं, कर्ता कर्म क्रिया। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कर्ता क्रिया। वाक्य के अंग। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय दोनों को मिलाकर ही कोई वाक्य पूरा होता है। वाक्यों में दोनों अंगों में से कोई भी अंग ना होने पर वाक्य अधूरा रहता है और उससे कोई बात स्पष्ट नहीं होती। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है, कणिका कपड़े धो रही है। वाक्यों में सुमित और कणिका उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में ही बातें कही जा रही हैं। ये दोनों ही वाक्य के कर्ता भी हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है। दूसरा, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है, कणिका कपड़े धो रही है। वाक्यों में सुमित के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में प्रथम आया है और कणिका के विषय में बताया गया है कि वह कपड़े धो रही है, अतः ये दोनों बातें ही विधेय हैं। इन दोनों बातों से ही ये भी स्पष्ट है कि विधेय के अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। वाक्य क। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उद्देश्य, गोस्वामी तुलसीदास ने विधेय रामचरितमानस की रचना की। ख। घोड़ा दौड़ रहा है। उद्देश्य, घोड़ा विधेय दौड़ रहा है। ग। नाई बाल काटता है। उद्देश्य, नाई विधेय बाल काटता है। घ। लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। उद्देश्य, लड़के विधेय फुटबॉल खेल रहे थे। वाक्य के भेद। वाक्यों के इन दो आधारों पर अनेक भेद किए जाते हैं। क। रचना के आधार पर। ख। अर्थ के आधार पर। क। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। क। पहला, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। पहला, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे प्रमोद स्नान कर रहा है, कविता रोज खेलने जाती है, बंदर नाच रहा है। सरल वाक्यों को सार्थक टुकड़े में नहीं तोड़ा जा सकता है, इनमें केवल एक ही सरल बात होती है। दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अर्थात जो वाक्य दो वाक्यों को योजक या समुच्चय बोधकों की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं, उनका अलग अलग स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हम साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, पिताजी बाजार गए और माताजी विद्यालय गईं, मेरे सहपाठी मेहनती और ईमानदार हैं। तीसरा, मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला, अर्थात जो वाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, जैसे सागर ने कहा कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। नीले रंग की जो साइकिल है वह मेरी है। यदि आदर्श झगड़ा नहीं करता तो अध्यापक जी उसे नहीं डांटते। ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य में दो या अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उसके आश्रित वाक्य होते हैं। प्रधान वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, आश्रित उपवाक्य पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए क्योंकि, कि, जब तब, जैसा वैसा, जो, वह, यदि तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। ख।
अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। चौथा, निषेधवाचक वाक्य। पांचवा, इच्छावाचक वाक्य। छठा, संदेहवाचक वाक्य। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। आठवां, विस्मयादिवाचक वाक्य। पहला, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का उल्लेख किया जाता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहला, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा, विराट कोहली सफल कप्तान है। दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, क्यों, कब, कितना, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, पहला, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है। दूसरा, आप कहां से आए हैं। तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को कोई आज्ञा या निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहला, यहां शोर मत करो। दूसरा, कल सभी स्वच्छ ड्रेस पहनकर आएंगे। चौथा, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या करने की बात कही जाती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहला, कोई छात्र अनुपस्थित नहीं होगा। दूसरा, आज बिजली नहीं आएगी। पांचवा, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना व्यक्त की जाती है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहला, ईश्वर सबका कल्याण करे। दूसरा, भरत एक बार पर्वतारोहण करना चाहता है। छठा, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्यों के होने या न होने के विषय में कोई शंका व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहला, आज परीक्षा फल घोषित हो सकता है। दूसरा, शायद आपकी तबीयत खराब है। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्यों के किए जाने पर उनके परिणाम के विषय में संकेत किया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहला, आपने मेहनत की और प्रथम स्थान पाया। दूसरा, यदि डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता। आठवां, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, दुख, पीड़ा, शोक, प्रसन्नता आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहला, आहा कितना मीठा फल है। दूसरा, हाय राम अब मैं क्या करूं। याद रखें, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। वाक्यों के भेद के 2 मुख्य आधार होते हैं, रचना का आधार और अर्थ का आधार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक।